हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 12th की जो फिजिक्स है उस फिजिक्स का मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। ऊपर जैसा कि आपको देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लेसन नंबर 10 कुमार मित्तल की और यूनिट नंबर 4 का मैं आज आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊँगा। और इस न्यूमेरिकल का कराने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हाल ही में इससे पहले वाले जो पेपर आए थे उसमें ये क्वेश्चन एक नंबर में आया हुआ था, ऑप्शनली क्वेश्चन था। उसमें ये आया था कि उसकी सर्किट डायग्राम बनाया था, मतलब विद्युत का जो परिपथ होता है वो परिपथ बनाया था और उस परिपथ में बताया था कि सोर्स वोल्टेज अगर ए से बी जा रहा है तो जो ये प्रेरकत्व होता है यानी प्रेरकत्व लगी थी, प्रेरकत्व मतलब परिपथ में प्रेरक। अभी मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अभी ये टॉपिक में जो आपको कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। और जब आपके लिए यूजफुल है तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात का कि आपको ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी टॉपिक भी क्लियर हो जाएगी अगर आप अभी तक ये टॉपिक आपकी क्लियर नहीं हुई। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल जितना सोच रहा हूँ उतना मैं कराते जाऊँगा और आप अपने कमेंट में भी कहें कि कैसा न्यूमेरिकल आपको कराएं, किस लेसन का न्यूमेरिकल कराएं। फिलहाल अभी मैथ और फिजिक्स इस चैनल पर मैथ और फिजिक्स ही चल रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे चैनल पर फिजिक्स चलाया जाए ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो मैं आपका टाइम ना लेते हुए मैं अपनी टॉपिक पे चलता हूँ। 1 मिनट के लिए आप ब्रेक लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे कि ये टॉपिक में मैं लिखना चाह रहा था तो पहले मैंने नहीं लिखा, वीडियो स्टॉप करके मैंने लिखा। आपको इतनी टॉपिकों को मैंने इसलिए लिखा ताकि ये फार्मूले आप देख लें और जब फार्मूला आप देख लेंगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा कि न्यूमेरिकल तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, न्यूमेरिकल का सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है वो भी मैं आपको साथ साथ आज बता दूं। किसी भी एक्सरसाइज का अगर आपको न्यूमेरिकल की बेसिक देखनी है कि इसका बेसिक पॉइंट कैसे होता है, कोई न्यूमेरिकल को कैसे लगाता है, तो न्यूमेरिकल लगाने का सबसे आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, जैसे स्वप्रेरकत्व हो गया या आपका अन्योन प्रेरकत्व हो गया या समतल कुंडली में प्रेरकत्व हो गया या ऐसे कोई भी अदरवाइज कोई भी टॉपिक आप ले लो, तो उस टॉपिक में जितनी राशि जो फार्मूला आपको बनने को मिले, जो फार्मूला आपको बना हुआ मिलता है या आप कोई फार्मूला बनाते हैं तो उस फार्मूले में जितनी टॉपिक है, जितने एलिमेंट टाइप का मतलब एलिमेंट टाइप का जितने उसके राशियां यानी भौतिक राशियां यूज हुई हैं, उन भौतिक राशियों के मेजरमेंट आपको मालूम होने चाहिए। मेजरमेंट का मतलब कि उसके सभी के सभी मात्रक आपको मालूम होने चाहिए। अगर मात्रक मालूम है तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे, न्यूमेरिकल के साथ में जो उसका आंकिक मान देगा यानी अंकीय मान देगा, उस अंकीय मान के साथ में उसका मेजरमेंट यानी उसकी यूनिट दे देता है, मात्रक दे देता है। और जब मात्रक आपको दे देता है तो मात्रक से ही पहचान में आ जाता है कि यह इसी राशि को दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं आपका बी का मान दिया रहेगा, तो बी का मान दिया रहेगा तो उसका मात्रक उसके साथ में दे देगा। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जब तक किसी भी फार्मूले को आप जब देखें तो उसके साथ में जो जो भी राशियां भौतिक राशियां उसमें यूज हुई हैं, उन भौतिक राशियों के मात्रक आप याद कर लें। फिर देखिए आपका न्यूमेरिकल कितना आसान हो जाता है। फिर आपके दिमाग में वो आने लगेगा कि ये कौन सा फार्मूला इसमें यूज हो रहा है, तुरंत वो फार्मूला पट से आपके दिमाग में अपने आप कहीं पर भी गुम रहेगा वो जस्ट तुरंत आपके फ्रंट पे आ जाएगा कि ये तो फार्मूला इसमें ये यूज हो रहा है। और जब फार्मूला आपको मालूम हो गया तो फिर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ देखिएगा, आपको स्वप्रेरक यानी स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण देखना है। एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी स्वप्रेरकत्व का यानी स्वप्रेरण का नाम ना देकर वो सिर्फ प्रेरण कह देता है। एक प्रेरण कुंडली में एक प्रेरण कुंडली प्रेरण की बात कहेगा तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि वो क्या आपसे कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल की बात कह रहा है यानी स्वप्रेरण की बात कर रहा है। स्वप्रेरण यानी स्वप्रेरण में ही स्वप्रेरकत्व प्रेरण प्रेरकत्व की घटनाएं होती हैं। वो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइमिंग थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी के लिए अलग से टाइमिंग देनी पड़ेगी और मेरे पास ये सुविधा नहीं अवेलेबल है कि मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ वो एमबी में कम कर पाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं भाई इतना नहीं कर सकता, लेकिन ये बात आप समझिएगा कि प्रेरण का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। मतलब क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति है तो उसको कोई काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अर्थात जैसे मोटिवेशन, आप बहुत वीडियो देखते होंगे मोटिवेशन, जिससे आपको प्रेरणा मिल जाती है और आप कोई काम करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। सेम ऐसे स्वप्रेरण में क्या होता है, 2 कुंडलियां पास पास रखी जाती हैं। मान लेते एक कुंडली है, दोनों पास पास रखी जाती हैं। इसमें धारा हम प्रवाहित करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित करने से क्या होता है कि इसमें फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। फ्लक्स मतलब फाई उत्पन्न होता है। जब फाई उत्पन्न होता है तो वही फाई
बदलता है किसके कारण, जो सोर्स में हम करंट मान लेते हैं, ये इस कुंडली में हम सोर्स करंट का मतलब जो प्रारंभिक करंट दिया जाता है किसी ना किसी बैटरी से, किसी ना किसी क्या नाम है करंट देने वाले सोर्स से। जब इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा को हम परिवर्तित करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, परिवर्तित। इसीलिए इस कुंडली में धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है कि धारा नियंत्रण का मतलब कि हम धारा को परिवर्तित करते रहते हैं। जब इसमें हम धारा परिवर्तित करते हैं तो इसके साथ में सटी हुई कुंडली यानी पास में रखी हुई जो कुंडली होती है उसमें भी इसी धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तो वह चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा करता है। क्या इसमें पैदा करता है, विद्युत वाहक बल। मतलब अगर किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स अगर उत्पन्न होता है तो वही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तितशील चुंबकीय फ्लक्स होता है धारा परिवर्तित करने के कारण, तो उसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल जहां पर उत्पन्न होता है बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उस कुंडली में धारा भी प्रवाहित होती है या पर उसमें होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेरक का मतलब क्या हुआ कि जब पास पास दो कुंडलियां रखी जाती हैं, एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में भी एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय फ्लक्स के कारण पहली कुंडली के कारण और दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ और इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें भी एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। एक बात ध्यान देना कि जो पास की कुंडली यानी ये मेन कुंडली हमारी जो है जिसमें हम सोर्स करंट प्रवाहित करते हैं और दूसरी कुंडली में जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा अपने आप ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं, उसकी धारा की दिशा प्रारंभिक कुंडली की धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसके लिए एल का यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होती है वो प्रोपोर्शनल होता है। फ्लक्स ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो प्रोपोर्शनल होता है उसमें प्रेरित विद्युत धारा के, यानी ये फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। अगर कुंडली में एक कुंडली है तो उसमें 1 फाई उत्पन्न होगा, 2 कुंडली है तो 2 फाई उत्पन्न होगा, ऐसे 10 कुंडली है तो 10 फाई उत्पन्न होगा, ऐसे n कुंडली है तो n फाई उत्पन्न होगा। क्या, चुंबकीय फ्लक्स। जब n फाई चुंबकीय फ्लक्स आपका उत्पन्न हो रहा है तो वो प्रोपोर्शनली होता है किसके, उसमें प्रवाहित धारा के। तो जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है, ये जब हटता है तो यहाँ पर यानी कि ये हो जाता है I इंटू एल, यहाँ पर I रहता है, I इंटू एल हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो इसको हम यही जो L आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण कहते हैं, गुणांक। बात इतनी समझ में आई। अब यल और तथा ई, यल का मतलब स्वप्रेरण यानी स्वप्रेरण या विद्युत वाहक बल में संबंध क्या होता है, इसके लिए भी डेरिवेशन किया जाता है लेकिन वो मैं बता नहीं रहा हूं। एल बराबर माइनस ई बटे डी आई बाई डी टी होता है। अब ये आप बिल्कुल जानते होंगे। ठीक है, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होता है, समतल कुंडली में क्या होता है कि L बराबर है म्यू नॉट पाई बटे 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू आर। ये आर क्या है कि ऐसे कोई कुंडली समतल कुंडली होगी, इस समतल कुंडली से कुछ दूरी पर जहां पर हमें प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है उसी की बात कर रहा है कि उतनी दूरी, कितनी दूरी पर यह कुंडली से कितनी दूरी पर स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हो रहा है उसी को कहा जाता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, वह अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, इसको हम लोग एम से दर्शाते हैं। इसमें भी पास में रखी दो कुंडलियां होती हैं, सेम इसी के तरह प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें जो यानी कि पहली कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या का मान दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के प्रोपोर्शनल, यानी N2 फाई 2 प्रोपोर्शनल होता है N1 फाई 1, इसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही यहां पर बात कहा जाता है कि जो होता है या इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये सिर्फ आप कहिएगा कि जो दूसरी कुंडली पास में दूसरी रखी हुई कुंडली होती है उसके फ्लक्स ग्रंथियों की जो संख्या होती है प्रोपोर्शनल होता है किसमें, उसमें उपस्थित यानी प्रवाहित प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के प्रोपोर्शनली होता है। थोड़ा इधर दिखेगा भैया, दिखेगा ना। चलिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर आप ऐसे पास में दो कुंडलियां रखे हो, ऐसे पास में रखे हो, इसमें फाई 1 है और इसमें N1 है, इसमें फाई N2 है एंड फाई 2 है। ठीक है, अगर इसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हो तो इसमें जो ये फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या बन रही है इसमें प्रवाहित धारा के क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती हो जाता है भैया।
यही मेरे कहने का मतलब साफ साफ है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पास पास दो कुंडलियां रखी गई हैं, पहले कुंडली में आप करंट सोर्स से करंट प्रवाहित कर रहे हो, तो दूसरी कुंडली में जो दूसरी कुंडली है उसमें जो फ्लक्सों की संख्या जनरेट होती है, बनती है, उस फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या इस धारा में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही कहने का मेरा मतलब था साफ साफ। ठीक है, तो जब यहां पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो वो क्या बना लेता है, यम, इसीलिए यहां पर इसको यम से दर्शाया गया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो यल आया है ये कुंडली है, कुंडली का मात्रक हेनरी होता है, यहां पर इसका भी मात्रक हेनरी है। हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसीलिए हेनरी के नाम पे पड़ा। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है कि कोई कुंडली है, जैसे यही कुंडली है, इस कुंडली में कुछ ना कुछ ऊर्जा खाती होगी, यानी ऊर्जा होता होगा। ये ऊर्जा कितना खर्च होता है, वही ऊर्जा का मान निकालना हो तो हम कहते हैं W बराबर L/2 और I नॉट स्क्वायर। ये I नॉट क्या है, किसी भी कुंडली में मैक्सिमम धारा का मान होता है, या शिखर धारा का मान होता है, या महत्तम धारा का मान होता है, उसी को हम लोग I नॉट से दर्शाते हैं। बात इतनी समझ में आई। श्रेणी का क्रम दो प्रकार का होता है, कुंडली का क्रम दो प्रकार का होता है। एक तो हम श्रेणी क्रम में उसको संयोजित कर सकते हैं, और एक तो हम समांतर क्रम में उसको संयोजित कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में जब करते हैं तो इस तरह से कुंडलियां होती हैं, सेम टू सेम, ये रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, जैसे ओम के नियम ने काम किया था, सेम उसी की तरह ये भी है। तो आप देखिएगा, उसी में आपको ये चीज मिलेगा। तो L बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 होता है। अगर यही चीज समांतर क्रम में जुड़ी रहेगी तो कुछ इस तरह से वो कुंडली बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी वो कुंडली आपकी। ठीक है, तो इसमें अगर मान लेते हैं L1 है, L2 है, इसमें Φ1 है, Φ2 है, तो जिस तरह से समांतर क्रम में जिस तरह से रेजिस्टेंस रहता था तो उसमें वोल्टेज समान रहते था, धाराएं भिन्न भिन्न होती थी, और ऐसे श्रेणी क्रम में रहता था धाराएं समान रहती थी तथा वोल्टेज भिन्न भिन्न होता। सेम ऐसे यहाँ पर भी वही सिस्टम लगेगा, उसी के अनुसार हम इसको करेंगे। इसमें भी हम जब प्रूव करेंगे तो फाई बराबर यानी कि I बराबर I1 प्लस I2 करेंगे, और यहाँ पर वो B बराबर B1 प्लस B2 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये आपको समझ में की चीजें थी, मैंने फार्मूला बता दिया। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ बोर्ड में आया हुआ ही हम बताने की कोशिश पूरा करेंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये है कि पूरा क्वेश्चन ही करा दिया जाए, ज़्यादा टाइम तक ना वीडियो जाए। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा बातों पर नहीं, एक न्यूमेरिकल का ये पहला पॉइंट है जो 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा 2.0 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर हो, यानी 60 अंश पर झुका हो, तो भैया जब यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, जब हमारी कोई कुंडली किससे काम कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पर है, यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 अंश का, यानी चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश पे उसको रखा गया, और वर्क कितना करेगा, वो 90 माइनस 60 पे काम करेगा, यानी 30 अंश के कोण पर वो काम करेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर वो जो कोण तुम्हारा दिया है वो तल चुंबकीय क्षेत्र के तल से झुकाव पर रखा गया है, तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि वो 60 अंश आपका नहीं लिया जाएगा। उसका वर्किंग कितने अंश पे कर रहा है, तो 90 माइनस 60 का आप यूज कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, और उस चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या दिया है। पहले नंबर तो आपका दिया है कि गॉस किसका मात्रक होता है भाई, जरा सा आप लोग बताएंगे। बी का मात्रक होता है, बी बराबर यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, बी बराबर 0.0 गॉस दिया है। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गॉस, टेस्ला, हाँ ये सब आप बिल्कुल जानते होंगे। देखिए ये b का मान दिया है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। एक गॉस बराबर 10 पे माइनस 4, एक गॉस बराबर 10 पे माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका वैल्यू होता है। आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणे 20 गुणे सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को हम लोग ए से दर्शाते हैं। ए बराबर 10 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ध्यान दीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻² मीटर होता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना, क्यों मैंने किया, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया और वैल्यू हमारा मीटर में आ रहा, यहाँ पर वैल्यू मेरा फार्मूले में मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे 10 इंटू 20 इंटू 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या वैल्यू हो जाएगा, 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। तो 10
इंटू 20 इंटू 10 यानी 10⁻², 2 जा 4 यानी इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये ए का वैल्यू। आगे कह रहा है कि ये आयताकार लूप रखा है, यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 अंश के कोण पे है, तो मैंने आपसे यही कहा कि वो एंगल आपका नहीं लिया जाएगा, जबकि ये लूप का तल से 60 अंश पे है और वर्किंग कितना करेगा, तो थीटा बराबर 90 - 60 आप लेंगे, 90 - 60 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री पर ये वर्क करेगा। आगे कह रहा है कि तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, और फाई का एक फार्मूला और होता है, फाई बराबर BA cos थीटा होता है। ये आपको मालूम हो गया होगा। ऐसे कोई कुंडलियां रहती हैं, हाँ ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें कोई धारावाही चालक तार हो रखा गया हो, तो ये कितने डिग्री पर, यानी यहीं से थीटा डिग्री पर, एक बार तो परपेंडिकुलर होता है 90 अंश पे होता है और एक बार इतना होता है, तो इसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो बी का वैल्यू रख देंगे। बी का वैल्यू कितना है भाई, बी का वैल्यू कितना है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये क्योंकि ये गॉस के दर पे यहाँ पर, ठीक है, तो 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यूनिट साथ में लिखिएगा तो उससे आपका फायदा है, अगर आपको यूनिट नहीं मालूम तो वो भी ज्ञात हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, 10 × 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, और इंटू कास थीटा, दिख रहा भैया, कास थीटा का वैल्यू 30। अब यहाँ पर आप देखिएगा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिएगा 10 पे -4 और 10 पे -4 10 पे -8 हो जाएगा, और 2 कन्ने 2 हो जाएगा, और ये 2 1 0 1 0 2 0 हो जाएगा, तो इसको हम 100 लिख सकते हैं, या 100 को हम लिख दें 10 पे पावर 2, डायरेक्ट 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 10 पे पावर -4 10 पे पावर -4। काश 30 अंश का मान आपको रखना है, काश 30 अंश का मान √3/2 होता है भाई। ठीक है, अब एक बार ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अब ये बचेगा कितना, 2 × √3, तो 2√3 आप लिख दीजिएगा, और इंटू 10⁻⁴ 4 4 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो ये इतना बच जाएगा, और आपका क्या बचा, वेबर, सिर्फ मात्रक में आपका क्या बचा, वेबर। अब इतना ही वैल्यू आपका आंसर होता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो 2 × 1.732 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको वेरी बम्पर इंपॉर्टेंट कीजिए, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है बार। ठीक है, तो देखिएगा फाई बराबर दिया है x × t², ये एक प्रकार का इक्वेशन कह रहा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर x t² तथा t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, यानी t कितने पर भाई, t बराबर 3 पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 9 वोल्ट है। कितना है, 9 वोल्ट दिया है, तो यक्ष का वैल्यू ज्ञात करना है, यक्ष का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूं आपको कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो बताया था फैराडे ने 1831 ईस्वी में, उन्होंने एक फार्मूला दिया था आपको। वो फार्मूला आपको क्या उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि E बराबर जो होता है -d∅dt। क्या कहीं पर आपको यहाँ पर तो एक कुंडली कह रहा है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पर n का कोई वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर हम n का वैल्यू सिर्फ 1 लेंगे, अगर नहीं दिया तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए किसी भी इतने वैल्यू जो दिए हैं, क्या उसमें कहीं पर फ्लक्स परिवर्तन की दर कहा है, नहीं ना। इसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स परिवर्तन की दर। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार हम कहते हैं कि फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो भैया जब फ्लक्स परिवर्तन की दर ही हमको नहीं मालूम है तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट ज्यादा ध्यान देंगे। ये मैथ का कुछ डिफरेंशियल लग रहा है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई बराबर x जो आया है का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए मैथ के स्टूडेंट होंगे कहेंगे सर ये क्या, डायरेक्ट आप कर दीजिए, का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या दिक्कत है भाई। आपको एग्जाम में लिखना पूरा डिटेल्स में लिखे, क्या दिक्कत है, हाँ कोई शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में समय के सापेक्ष अवकलन का मतलब d∅dt हो जाएगा, और x × d/dt, ये dt
एन टी स्क्वायर, इसी का आप डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल मतलब डी बाई डी टी का मतलब हो गया ये अवकलन, इसके साथ में जो भी दिखेगा उस राशि का अवकलन। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर रहता है वही यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा मतलब जिस कास्ट में, जिस बिरादरी में ये हो, अगर टी बिरादरी में हो तो टी राशि में होनी चाहिए, एक्स में हो तो एक्स राशि होनी चाहिए, अगर इसके अलावा है तो उसे आप आगे कर दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि अगर टी में है तो मैंने टी को ही यहाँ पर रखा, यक्स हमारा नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एक्स इंटू अवकलन में क्या होता है, अगर किसी राशि पे पावर है तो पावर आगे हो जाए और पावर में से एक, दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा। ये डी फाइव बाई डी टी हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2x टी। अगर आपकी इच्छा है तो टी बराबर क्या रख दीजिए, टी बराबर 3 सेकेंड रख दीजिए, टी बराबर 3 सेकेंड रख देते हैं। अच्छा, डी फाइव बाई डी टी की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, ई लिखते हैं, लेकिन माइनस चिन्ह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं क्या, डी फाइव बाई डी टी ही रहने दे रहे हैं। यहाँ पर रखेंगे ई बराबर 2 इंटू एक्स का वैल्यू कुछ नहीं, टी का वैल्यू हमें मालूम है 3, और यहाँ पर ई का वैल्यू अब हम रख देते हैं। ई का वैल्यू कितना है 9, 2x इंटू 3, 3 3 जा 9, 2x, x इक्वल 3/2। ये आपकी कोई राशि नहीं है जिससे आप उसका मात्रक वगैरह रखेंगे, ठीक है। ये आपका 3/2 आ गया, या 1.5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको समझ में है। एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं फिर से लूंगा, वो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में। अब की बार भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आप देखिएगा पेपर देखिएगा, मैं जल्द ही कराने वाला हूं अनुसार आप सबका, बिल्कुल एकदम बेहिचक रहिएगा, पूरी तैयारी जबरदस्त होगी आप सबकी। कह रहा किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, तात्क्षणिक का मतलब डी बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, इसका मतलब तात्क्षणिक का मतलब ये हो गया। तो यहां पर दिया क्या है, फाइव बराबर दिया है कितना, 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70, इतना वेबर दिया भाई, इतना वेबर दिया है। अब आपको पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि समय t बराबर 2 पर, समय t बराबर 2 सेकेंड पर, अगर समय 2 सेकेंड हो तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E बराबर कितना होगा, यही हमको पूछने के लिए कह रहा है, यही ज्ञात करने के लिए। तो फिलहाल आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूं एक और क्वेश्चन। मैं फिर से ये लिखूंगा, 5 बराबर 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 7t का t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो जब आप t के सापेक्ष करेंगे तो डी फाइव बाई डी टी बराबर 4 तियां 12 टी स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 टी, और ये इसके पावर आगे 1 है तो ये आएगा तो 10 1 10 हो जाएगा, और टी नाम का कोई व्यक्ति नहीं बचेगा, यानी उसके ऊपर जीरो पावर, जीरो पावर का मतलब 1 होता है। और कोई राशि यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म मतलब किसी के साथ में जिस राशि के सापेक्ष कर रहे हैं वो राशि ना होने पर वहां पर अवकलन उसका क्या होता है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 12t स्क्वायर माइनस 10t और माइनस 10, इतना वेबर हो जाएगा। ये फ्लक्स, तात्क्षणिक फ्लक्स आपका हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। अब आगे कह रहा है t बराबर 2 पर, तो हम जानते हैं भैया इसी को तो हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं, तो इसी को हम E बराबर कर दिए 12t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10, इतना वोल्ट हो जाएगा। हाँ, वेबर प्रति सेकंड इसको हम लोग कहेंगे, वेबर प्रति सेकंड, क्योंकि समय के सापेक्ष हम लोगों ने अवकलन किया। अब यहाँ पर हम t बराबर क्या रखेंगे, जबकि यहाँ पर हम t बराबर 2 पर हो तो गया यही, लेकिन t बराबर 2 सेकंड वो दिया है, तो t बराबर 2 सेकंड पे आप रखेंगे तो ये 12 गुणे 2 पर 2 माइनस 10 गुणे 2 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4, 12 चौका 48 माइनस 10 दूना 20 और माइनस 10, दिख रहा भैया। अब ये हो जाएगा 48 माइनस 30, तो बिल्कुल आपका बचेगा कितना, 18 वोल्ट बचेगा। बात समझ में है, कोई दिक्कत इतना समझने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 100 फेरों वाली कोई कुंडली है, 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध। देखिए कई चीजें यहाँ पर, 100 फेरों की बात का तो n बराबर हम 100 लिख देंगे, इच्छा करें तो आप फेरे लिख दें क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है। R बराबर दिया है 300 ओम, 300 ओम वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0 पॉइंट, यानी डेल्टा टी या डी टी आप कह दें, या डी टी कहें या डेल्टा टी, 0.1 सेकेंड की बात कर रहा है। 0.1 सेकेंड में
कितना हो जा रहा है 0.6 वेबर से घट के 0 पॉइंट कितना हो जा रहा है 4 वेबर हो जा रहा है, 0.4 वेबर हो जा रहा है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रेरित धारा का मान भी ज्ञात करना है। बी का वैल्यू ज्ञात करना है और आई का मान ज्ञात करना है, ये दोनों वैल्यू ज्ञात करने हैं। जबकि आपका φ1 यानी पहले φ1 कितना था, कितना कह रहा भाई 0.6 वेबर था, अब ये हो जा रहा है φ2 बराबर 0.4 वेबर हो जा रहा है। अगर ये देखिए पहले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना था 0.6 वेबर था, कितना करंट था उस समय मालूम नहीं, ये भी आप देख लीजिए, ये इसी को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। अगर φ1 की जगह पर φ1 जब था यानी 0.6 वेबर था, जब उसे सोर्स दिया गया यानी करंट दिया गया, अब वो करंट कितना दिया गया मुझे मालूम नहीं, वो भी मुझे फाइंड करना। तो कह रहा कि 0.1 सेकेंड तक मैंने देखा कि 0.1 सेकेंड तक यही करंट जो अभी ज्ञात नहीं है वही हमने दिया, तो देख रहे हैं कि ये वेबर परिवर्तित बदल गया, कितना 0.4 वेबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम वेबर यानी d∅ बराबर लिख सकते हैं d∅2 माइनस d∅1 यानी φ2 माइनस φ1, φ2 का मान इतना है, φ1 का मान इतना। तो आप जानते हैं कि अगर बड़े में से छोटे को घटाया जाता है माइनस का चिन्ह और 6 में से 4 जाएगा 2, 0.0 में से 0, इतना वेबर आ जाएगा। यहाँ ये परिवर्तनशील वेबर निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए विद्युत वाहक बल ही आपका वोल्टेज के रूप में लिया जाता है, तो यही विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है उसे हम B जैसा मान के लगाएंगे, B बराबर -n d∅dt, ये बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर B का वैल्यू तो कुछ नहीं है, -n का मतलब 100 हो गया, d∅ का मान 0.2 माइनस के साथ और dt का वैल्यू कितना आया है 0.1। अगर ये देखा जाए माइनस माइनस का मल्टीपल 100 हो जाएगा और ये 0.2 बाई 0.1। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर 0 यानी एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, अगर अंश हर दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव है तो आप दशमलव को भूल जाए, कोई मतलब नहीं है उसका, यानी 2 करने 200 क्या हो गया 200 वोल्ट हो गया भाई, 200 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर R का मान कितना दिया है 300 ओम दिया है, I बराबर क्या हो जाता है B बराबर I इंटू R होता है, ये फार्मूला जानते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा B बटे R, B का मान 300 है, R का मान कितना है सॉरी B का मान 200 है, R का मान कितना है 300 है, 00 कैंसिल, 2/3 एम्पियर ये आपका करंट हो गया, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। कोई देखिएगा अगला क्वेश्चन, और अगर भाई आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दिया करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमको भी लगे कि ये मेरा वीडियो और लोगों तक पहुंच रहा है, उनको भी पसंद आ रहा है, तो फिर मैं और आपके लिए टाइम निकाल पाऊँ, ठीक है। ये भी एग्जाम 2014 में आया हुआ है, देखिए जितने एग्जाम में आए हुए हैं वो सब मैं करा दे रहा हूँ, बाकी और भी अगर आपको लगेगा तो आप क्वेश्चन नंबरिंग बता दीजिएगा, अगली वीडियो में उसका बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। कह रहे एक कुंडली का क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल की बात कहा तो A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर होता है मेरे भाई, तो आप 100 × 10⁻2 मीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, और 10 पे कितना हो जाएगा 10 पे 2 दूना -4 मीटर स्क्वायर। अब आप जानते होंगे कि 2 पावर इसका 2 पावर 4 पावर इसमें से कैंसिल भी कर सकते हैं, 10⁻2 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आगे कर पढ़ते हैं, तथा इसमें 400 फेरे, अरे क्या बात है, n बराबर 400 फेरों की बात कर दिया तो प्रश्न तो एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका B का वैल्यू दिया। अच्छा आगे पढ़ लें क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन भी हो रहा है। 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, किसके तल के लंबवत है कुंडली के तल के लंबवत है, यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो, यानी ये लिख लेते हैं 4 ओम, तो प्रेरित धारा का मान I बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन करना है भाई। तो ये कह रहा क्या कि कितने पर है 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, तो इस समय कुंडली का धारा क्या होगा, चलिए ये मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर पहले नंबर डेल्टा बी चाहिए। डेल्टा बी का मतलब B2 माइनस क्या हो जाएगा B1। ये आपका जो B के रूप में मैंने अभी कहा, ये जो दिया है आपका 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वो आपका हो जाएगा B1। B1 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है। और B2 जो हो रहा है आपका वो कितना हो जा रहा है, B2 बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि लंबवत कार्य कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर B2 का वैल्यू 0 और -B1 का मान 0.20 वेबर प्रति
मीटर स्क्वायर। ये आपको समझ में नहीं आया कि ये B2 B1, मैंने आपसे ये कहा कि इतने पे ये वर्क करना शुरू करता है और लंबवत हो जाता है, अवकाश 90 अंश का मान 0 होता है, तो उस समय उसका वेबर क्या हो गया, यानी कि उसका चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जा रहा है। जब लंबवत पे पहले तो काम करना इतने पे शुरू किया और वो परिवर्तित होते होते कहां पर, कितने डिग्री पर चला गया, 90 डिग्री पर काम करना शुरू कर दिया, वो जो चालक तार था। तो जब वहां पर वो कुंडली हमारी लंबवत हो जा रही है तो वहां पर बी का मान क्या हो जाए, यानी थीटा का मान 90 हो जाएगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वहां पर 90 का जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा डेल्टा बी बराबर इतना हो गया। अब यहां पर ये हो जाएगा -0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपके दिमाग में है कि अगर कि ये 0 का कोई मतलब नहीं तो बिल्कुल हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा क्या कि प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा तो तब हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमें क्या मालूम हो, वोल्टेज तो मालूम नहीं है, यानी प्रेरित धारा का मान तो तब निकाल सकते हैं जब प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -n d∅dt। अब d∅ भी तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि d∅ बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा बी ए cos थीटा। तो जरूरी नहीं है क्योंकि लंबवत काम कर रहा है तो यही हमारा हो जाएगा, हाँ, डेल्टा बी इंटू ए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा बी इंटू ए और बटे डेल्टा टी। समय भी दिया भाई, कुछ समय दिया होगा जरूर। समय यहां पर कितना दिया है, 0. हाँ, डेल्टा टी का मान 0.1 सेकेंड की बात कर रहा है। देखिए राशि अगर आपको भी छूट गया तो फिर आपसे लगने वाला नहीं है न्यूमेरिकल। ये E बराबर -n का मान कितना भाई, 400 फेरे हैं। डेल्टा बी का मान आपने निकाला -0.2 और इंटू ए का मान आपने कितना बताया, 10⁻⁻2 एंड dt का मान 0.1। बिल्कुल, अब आप सॉल्व कर लेंगे। इस माइनस से इसका इस माइनस के साथ में मल्टीपल हुआ तो प्लस हो गया। दोनों में क्या है, पॉइंट है, एक समान है तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, 2 हो जाएगा। इसका 2 जीरो इसके 2 जीरो से कैंसिल खत्म है, यानी 2 करने 2 वोल्ट हो गया। यानी ये कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया भाई। जब अच्छा सॉरी 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट, 4 दूना 8, ये 4 है, 2 का मल्टीपल करना भूल गए हम। तो ये कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करना, आई, तो आई बी बटे आर होता है, यही पी के रूप में हम यूज करेंगे। 8 बटे कितना, आर का मान दिया भाई 4 दिया, 4 दूना 8 यानी 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, यहां मैंने दोनों का गुणा नहीं किया। चलिए अब इतना क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल ये एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले। कह रहा क्या, 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी ई मैक्स ज्ञात करना है। जो दिया है एल, चालक तार की लंबाई दिया है 0.4 मीटर दिया है, और फिर कह रहा है कितना वेबर, यानी बी बराबर 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। और कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व, यानी फ्लक्स घनत्व में बी बराबर स्मॉल बी, ये स्मॉल बी चाल वाला है, ठीक है, यानी वेग या चाल। v बराबर कितना दिया, 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उत्पन्न ई मैक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए हो सकता है इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ई बराबर हमारा क्या होता है, ई बराबर ई मैक्स बराबर ही लिख दे रहे हैं। ई बराबर होता है हमारा BBL साइन थीटा। तो BBL, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, BBL यानी लंबवत की जब बात आती है तो BBL साइन थीटा 90 अंश का मान 0 खत्म, 1 होता है। तो B का मान आप रख देंगे 0.9, और इस B का मान आपको क्या करना है, ये B आपका वेग है, ये B का मान 7 रखेंगे, L का मान 0.4 रखेंगे। देखिए यूनिट में कहीं चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, सब यूनिट समान है। तो ये हो जाएगा कितना, 9, यानी कि 9 सते 9 छक 54, 9 सते 63, 9 सते 63, ये इतना हो जाएगा। और इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 4 तियां 12 का 2, 1 हो जाएगा, 4 छक 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा कितना, 0.52 वोल्ट हो जाएगा। इससे मैक्सिमम वोल्टेज नहीं आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके और भी हैं कहीं कहीं पर आपका इसी तरह का, एक रेल की पटरियों का। ठीक है, तो देखिएगा वैसे वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा होगा, बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये आवश्यकता लग रहा होगा कि जो वीडियो में क्वेश्चन में एग्जाम में जो आए हैं वो मैं करा रहा हूँ, इसके अलावा भी क्वेश्चन आपके नहीं लग रहे हैं तो बिल्कुल आप लगा लीजिएगा। नहीं लग रहा तो बताइएगा, मैं वो भी अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप इस वीडियो को शेयर तो कर दिया करें, जिससे मेरा भी फायदा हो जाए कि
लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि लाइव आपके साथ में आने के लिए लाइव आ जाएं, तो मैं हर शाम को ये क्लास आपका लेता रहूं, और मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपके साथ लाइव आ रहा हूं, और मैं आपका जितना भी फिजिक्स का और मैथ का दोनों का मैं अनसॉल्व कराना चाह रहा हूं। जितने 10 साल के जो भी प्रीवियस पेपर हैं वो मैं आपके सामने कराना चाह रहा हूं, सेम टू सेम आपके सामने फेस टू फेस हो जाए। जितनी चीजें आपकी डाउटें रहें वो भी आप क्लियर करते रहें, और मैं भी आपकी डाउटों को क्लियर करता रहूं, ठीक है। तो ये मुझे खुशी होगी, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग सिर्फ देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दिए, और फिर उसके बाद जितने भी आपके यूट्यूब के रिलेटिव चीज़ें हैं वो उसको आप देखकर अपने कोर्स को कंप्लीट करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।